हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम डायरी। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लूसेंट जी के। हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें वो है सल्तनत काल, और उसमें सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और सल्तनत काल हमारा कब से कब तक का था, तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो समय काल था उसे हम लोग सल्तनत काल कहते हैं। इसे भी हम लोग दो पार्ट में देखने जा रहे हैं। पहले दिल्ली सल्तनत देखेंगे, उसके बाद विजयनगर और अन्य प्रांतीय राज्यों के बारे में देखेंगे। तो चलिए, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल एग्जाम डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो सही उत्तर क्या है? महमूद गजनवी। यानी पहला शासक कौन था? तो महमूद गजनवी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी कब से कब तक का उसका आक्रमण हुआ भारत पे? तो 1000 ईस्वी से लेकर 1026 ईस्वी तक के बीच। ठीक है, इस बीच उसने कई बार आक्रमण किए। यानी महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो इतिहासकार मानते हैं वो कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण जो माना जाता है वो उसका सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण किया था उसने, यानी कब किया था? तो 1025 से 1026 ईस्वी के बीच उसने किया था। यानी 1025-26 के बीच उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। इसी कारण जब जब महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता था वो सिर्फ लूटपाट मचाता था और यहाँ से धन लूट कर ले जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किसकी रचना की गई? तो किताबुल हिंद की रचना की गई थी। किसके द्वारा? अल बरूनी के द्वारा, जिसमें भारत से रिलेटेड सारी चीजें बताई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो सही उत्तर क्या है? फारसी। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा नगर की स्थापना की गई सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, इस मस्जिद का नाम याद रखें, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? सही उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, तराइन की पहली लड़ाई यानी 1191 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किनके बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो कौन था वो? तो अलाउद्दीन खलजी था। अलाउद्दीन खलजी ने राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए किसे? तो अपने ससुर की ही हत्या कर दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान किसकी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो किसे छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए अगला क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था, दूसरे में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को परास्त कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी कहते हैं इसे कि प्रचलित की? ठीक है, सन 1329 और 1330 के बीच तांबे के सिक्के के टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई। इसका सही उत्तर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाई। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो किसे बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था, लोधी वंश का। अगला क्वेश्चन, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि किसे दिया जाता? सही उत्तर क्या है? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन कहता हमारा, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? तो उसका सही उत्तर क्या है? रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक तो थी ही और दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक भी थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? रजिया सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया?
यानी सबसे पहला अटेम्प्ट दक्षिण भारत पे आक्रमण करने का और उसे विजय प्राप्त करने का किसने किया? तो अलाउद्दीन खलजी ने किया। अगला क्वेश्चन, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो कहाँ से? तो मोरक्को से आया था, मोरक्को। अगला क्वेश्चन, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो सही उत्तर क्या है? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी वो तुर्क था जिसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन, कौन अपने को बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो कौन था वो? तो महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अपने को क्या कहता था? तो मूर्ति भंजक यानी बुत शिकन कहता था। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने कौन कौन से उपाधि धारण किए? यानी महमूद गजनवी ने अपने आप को कौन कौन से उपाधि दिए? तो सबसे पहला उपाधि जो उसने धारण किया वो था यामीन उद दौला। ठीक है, इसका मतलब है साम्राज्य का दाहिना हाथ, यामीन उद दौला, इसका मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ। दूसरा उपाधि था अमीन उल मिल्लत। ठीक है, अमीन उल मिल्लत का मतलब है मुसलमानों का संरक्षक। यानी ये दो उपाधि महमूद गजनवी ने धारण किया यानी पाया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो किस राज्य के विरुद्ध किया था? सही उत्तर है हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। किसके अगेंस्ट? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। तो इसका और अगला क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो उद्भांडपुर, ओहिंद या वहिंद। यानी इन तीनों में से इन तीनों का जिक्र इतिहास में किया गया है। यानी इसी एक ही शहर को तीन नाम से इतिहास में जिक्र किया गया है। तो एक है उद्भांडपुर या ओहिंद या वहिंद। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो सही उत्तर है जाट। महमूद गजनवी का अंतिम जो आक्रमण था किसके अगेंस्ट? तो जाट के अगेंस्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो सही उत्तर क्या है? जयपाल। जयपाल बार बार तुर्क आक्रमणों द्वारा पराजित हो जाता था, यानी हार जाता था, इसके बाद इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन, महमूद गजनी किस वंश का था? महमूद गजनी किस वंश का था? तो उसका किस वंश का था? तो यामनी वंश का था। महमूद गजनी किस वंश का? तो यामनी वंश का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो सही उत्तर क्या है? लाहौर। अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? तो सही उत्तर क्या है? मोहम्मद गौरी। मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? तो मोहम्मद गौरी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो सही उत्तर क्या है? इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो सही उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो सही उत्तर क्या है? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार किसी एक शासक के द्वारा नहीं बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसके द्वारा उसको फिनिशिंग टच दी गई थी, यानी उसे कंप्लीट यानी पूरा किया गया था। तो किसने किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो सही उत्तर क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था। चलिए अगला क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो सही उत्तर क्या है? कल्लर। हिंदू शाही राज्य का संस्थापक कौन था? तो कल्लर। अगला क्वेश्चन, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो किसके शासनकाल में था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो सही उत्तर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखने हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो सही उत्तर कितना? 17 बार। अगला क्वेश्चन, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो कौन था वो? तो मुबारक शाह खलजी। मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। अगला क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खलजी ने की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया? तो ये किसके सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खलजी ने। अगला क्वेश्चन, अल बेरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो किन विषयों के बारे में इसमें लिखा गया है? तो सबसे पहले लिखा गया भारतीय गणित, फिर खगोल विज्ञान, फिर दर्शन, फिर भारतीय इतिहास और भूगोल। यानी इन सारे विषयों के बारे में इस किताब में किताबुल हिंद में अल बेरूनी द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, अल बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो उसका सही उत्तर क्या है? अबू रेहान मोहम्मद। ठीक है, अल बेरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है?
तो किताबुल हिंद को कहा जाता है, क्योंकि इसी किताब में भारत के बारे में सब कुछ लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, वह हिंद का युद्ध यानी 1008 से 1009 के बीच किनके बीच लड़ा गया था? तो वह हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? महमूद गजनवी और आनंद पाल। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना अपने पास रखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सही उत्तर क्या है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। चलिए अगला क्वेश्चन, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो किसका है? तो कुतुब मीनार का है। अगला क्वेश्चन, किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो कौन था वो? तो मोहम्मद गौरी था। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संस बनी वंश का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का? तो संस बनी वंश का। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहम्मद गौरी को किन किन नामों से जाना जाता है? तो इसमें 3 नामों से जाना जाता है। तो पहला नाम कौन सा है? शहाबुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद गौरी किस नाम से? तो शहाबुद्दीन नाम से भी जाना जाता है। तो शहाबुद्दीन का मतलब क्या है? धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। फिर दूसरा नाम मुइजुद्दीन, और एक तीसरा नाम जो मोहम्मद गौरी को दिया गया वो क्या था? मोहम्मद बिन साम। इन तीनों नाम से मोहम्मद गौरी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? किसके खिलाफ किया? तो मुल्तान। वहां शासक कौन था? तो करमाथी शासक था वहां। ठीक है, मुल्तान के अगेंस्ट, मुल्तान पे उसने पहला आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो कौन था वो? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था, हराया था। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो उसका सही उत्तर क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि पृथ्वीराज के अगेंस्ट यानी पृथ्वीराज के विरुद्ध लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। तो ये उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उसका आक्रमण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो उसे क्या कहा था? चंदावर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तराइन की युद्ध हुई थी पृथ्वीराज के साथ, और कन्नौज के राजा जयचंद के साथ चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी का। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो पंजाब के खोखर के अगेंस्ट। ठीक है, पंजाब के खोखर के अगेंस्ट अंतिम आक्रमण मोहम्मद गौरी ने किया था। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाला आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है? तो ये किसका कहना है? तो ये कहना है वीएन स्मिथ का। ये एक हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, इनका कहना है, वीएन स्मिथ का ऐसा कहना है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी कि किस सेनापति ने बिहार विजय यानी 1202 से 1203 के बीच, बंगाल विजय 1204 से 1205 एवं असम पर आक्रमण 1206 किया? यानी ये किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति के द्वारा किया गया था? बिहार, बंगाल और असम पर आक्रमण। तो सही उत्तर क्या है? इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसने, ये मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसने बिहार, बंगाल और असम पे आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी। सबसे सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन हुआ करता था? चौधरी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो किसका स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किसके? फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो सही उत्तर क्या है? फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार भी दिया। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका भी सही उत्तर क्या है? फिरोज तुगलक। नहीं, फिरोज तुगलक ने बेरोजगारों को रोजगार भी दिए। ठीक है, उसके बाद कृषि यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में भी काम किया, यानी फलों को गुणवत्ता सुधारने पे भी काम किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा कहता है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी?
तो सही उत्तर क्या है? लाहौर। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो सही उत्तर क्या है? जफर खां। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेनापति था जिसकी मृत्यु किसके? मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए हुई थी। इसका नाम क्या था? जफर खां। अगला क्वेश्चन, तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलक नामा किसने लिखी थी? तो अमीर खुसरो ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तो कौन था वो? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन कहता है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के 3 तरह के होते थे। कौन सा? टंका, ससगनी एवं जीतल। किन धातुओं के बने थे ये 3 सिक्के? किन धातुओं के थे? तो टंका जो थे वो चांदी का था, ससगनी भी जो था वो चांदी का था, और जीतल जो था वो तांबा का हुआ करता था। अगला क्वेश्चन, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया? तो सही उत्तर क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो किसे? खड़ी बोली यानी लोगों के बोलचाल के भाषा के में उसने एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था। किसने? अमीर खुसरो ने। चलिए अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो सही उत्तर क्या है? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? जब भारत पर किसका शासन था? तो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो किसने? तुर्कों ने किया। तुर्क जब भारत में आए तो पोलो खेल का आरंभ किया उन्होंने। अगला क्वेश्चन, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो कौन था वो? तो महमूद गजनवी था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश का पहला सुल्तान कौन बना? तो गाजी मलिक बना था। कौन? गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन, जवाबीत क्या है? जवाबीत क्या है? तो राज्य कानून है। जवाबीत क्या है? राज्य कानून। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? तो सही उत्तर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। कौन? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो किसने बताया? इब्ने बतूता ने बताया है। इब्ने बतूता ने डाक विभाग के बारे में अच्छे खासा लिखा है और उसने लोगों को बताया है कि भाई डाक व्यवस्था उस समय हुआ करती थी और अच्छे से काम करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो कब किया था? 1398 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो कौन था वो? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म ही स्टार्ट करना चाहता था। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो क्या? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है वो फारसी और भारतीय दोनों कला का मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया, वह कौन था? तो दीवाने खैरात किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? फिरोज तुगलक। सही उत्तर क्या है? फिरोज तुगलक यानी दान विभाग। फिरोज तुगलक ने दान विभाग यानी दीवाने खैरात की स्थापना की थी, उसको स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? तो कौन है वो? सितार। अगला क्वेश्चन, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? कौन थे? अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का जो भय था, इस कारण से गुलाम वंश के जो राजा हुआ करते थे, गुलाम वंश के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो कौन था वो? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। चलिए अगला क्वेश्चन, सिक्कों पर खलीफा का नायाब यानी खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था वो? तो फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन, सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की? तो कौन? फिरोज शाह तुगलक ने धारण की। सैयद उस सलातीन। अगला क्वेश्चन, किसे कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो कौन है वो? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किसे दी गई है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। किसे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, ठीक है, इस मस्जिद का नाम ध्यान रखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? तो अजमेर में। का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो कौन था वो? तो चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। अगला क्वेश्चन, किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र, मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? तो कौन था वो? तो इल्तुतमिश था, जिसे खलीफाओं ने स्वीकृति पत्र यानी मंसूर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो कौन था वो? तो इल्तुतमिश था, जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और वहां काम किया लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन? नासिरुद्दीन महमूद था। नासिरुद्दीन मोहम्मद कौन था? तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो कौन था उस समय? तो इल्तुतमिश भारत में शासन कर रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में फवासिल का अर्थ क्या था? तो सल्तनत काल में फवासिल का अर्थ क्या था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो कौन था वो? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत बड़े नेटवर्क बनाया, यानी बहुत सारे नहरों का निर्माण करवाया। चलिए अगला क्वेश्चन, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कौन सी? जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण की। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा यानी कहाँ है वो? तो सुल्तानगढ़ी या दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? तो कौन है वो? तो इल्तुतमिश है। चलिए अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, कहाँ स्थित है? तो कहाँ है ये? नागौर यानी जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल, ठीक है, चालीसा दल का गठन किया? तो किसने किया? तो इल्तुतमिश ने किया। किसने? इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरदारों के साथ एक सेना बनाई। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो कौन था? तो इमामुद्दीन रेहान, ठीक है, कौन था? तो इमामुद्दीन रेहान। अगला क्वेश्चन, किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? कौन था? तो बलबन। बलबन ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगला क्वेश्चन, किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरील खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो कौन था उस समय शासक? तो बलबन था। अगला क्वेश्चन, बलबन ने वित्त विभाग यानी दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवाने आजीर या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था, तो अलग से सैन्य विभाग की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था बलबन का? तो आंतरिक विद्रोह का दमन करना, ठीक है, आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना, ठीक है, ये था सैन्य विभाग का काम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? तो कौन था वो? बलबन ने ऐसा किया। अगला क्वेश्चन, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो कौन था वो? अफरसियाब। कौन था? अफरसियाब का दावा किया वंशज होने का इसने। अगला क्वेश्चन, किसने कैलूगढ़ी यानी किलो खरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो कौन था वो? तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन फिरोज खलजी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो कौन था उस समय? तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी शासक था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, राजकीय व्यवस्था से संबंधित विभाग यानी दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो कौन है वो? तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी को है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम क्या था? तो अली गुरसास्प था। अली गुरसास्प अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम। चलिए अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? तो कौन था वो? तो मलिक काफूर था। ठीक है, मलिक काफूर को खरीदा गया था। कहां से? तो खंभात से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि
क्यों कहा गया? क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, उसे 1000 दिनार में खंभात से खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 से 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को जब दक्षिण पर आक्रमण करने का आदेश दिया था तो मलिक काफूर ने किन किन राज्यों को जीता और किस क्रम में जीता? तो सबसे पहले उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, उसे जीता। उसके बाद वारंगल, उसके बाद होयसल, उसके बाद मदुरा, यानी इन 4 राज्यों को उसने जीता था क्रम वाइज। चलिए अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, रायान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिया? तो कौन सा सही उत्तर क्या है? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को, ठीक है, उसे देवगिरी के शासक रामचंद्र को उसने 6 महीने दिल्ली में रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो कौन था वो? तो प्रताप रुद्रदेव ने, प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा मलिक काफूर को दिया और मलिक काफूर ने उसे अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन 124 हो गया। 125 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? तो किसके कहने पर? तो अलाउल मुल्क के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व विजय की अभियान को रोक दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने 4 अध्यादेश यानी 4 ऑर्डिनेंस क्या किया भाई? तो जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, ठीक है, जारी किए। तो ये किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत, ठीक है, दीवाने रियासत मतलब वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? तो किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अगला क्वेश्चन है किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? तो कौन था वो? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किया ऐसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान, ठीक है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो कौन था वो? तो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट किया। चलिए अगला क्वेश्चन है यक अस्पा यानी 1 घोड़े वाला सैनिक, 2 अस्पा 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसने किया? था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, सराय अदल किसका बाजार था? सराय अदल क्या? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, मानी मेन रूप से यह कपड़ों का बाजार था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित सिरी का किला यानी सिरी फोर्ट 1000 सतून राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? तो किसे है ये? अलाउद्दीन खिलजी को है। यानी सिरी का किला यानी सिरी फोर्ट और 1000 खंभों वाला महल ये किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा, किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता व तरीक ए एतदाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? तो किसने अपनाई? तो गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसा किया। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? तो किसकी? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु स्वागत भवन के गिरने से हुई, उसमें दबकर। चलिए अगला क्वेश्चन, नहर निर्माण करवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौना खां था? तो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? अबुल मजाहिद किसने रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई? तो कौन था वो? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह विद्रोह हुआ और बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 में। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कहाँ? तो ठट्टा में हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो किसे दिया? जैन धर्म के विद्वानों को किसने संरक्षण दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाया? तो कौन था वो? तो फिरोज शाह तुगलक था। किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया, ऐसा किया। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वज़ेह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो कौन था ये? तो फिरोज तुगलक था। कौन था ये? तो फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन,
किस सुल्तान ने अपनी अपनी आत्मकथा यानी फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? किसने लिखी? तो फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व यानी या हक ए सर्व यानी सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? किसने लगाया नया कर सिंचाई कर? तो फिरोज तुगलक ने लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या है? तो दारुल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल है, यानी आम लोगों के लिए एक अस्पताल बनवाया उसने। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, किसने भूमि मापने का पैमाना यानी गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो किसने किया? तो सिकंदर लोदी ने यह प्रचलन स्टार्ट किया। और एक सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो रत्ती थी सबसे छोटी इकाई। चलिए अगला क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो किसके? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो सिक्के चलाए गए उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति भी बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था जौनपुर का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया? यानी ब्राह्मणों को टैक्स के रेंज में किसने लाया? तो फिरोज तुगलक ने लिया। ठीक है, फिरोज तुगलक ने दिल्ली के ब्राह्मणों यानी उसके राज्य के जो ब्राह्मण थे उसको भी कर देने के लिए विवश किया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चंगेज खान का मूल नाम क्या है? चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचीन है। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुचीन। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे हमारे 150 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बार बार रिवाइज करने हैं ताकि एग्जाम्स में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे, ये सारे एग्जाम्स में आते ही आते हैं, इसे बार बार आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग हर टॉपिक वाइज टॉपिक्स पूरे लूसेंट जीके क्वेश्चंस आपके लिए हम लोग बिल्कुल लेकर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, और बेल आइकन जरूर से प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।